तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं सिंपल होते हैं और इनकी सिंपल होती है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है, बट इनकी जो कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, विच थाउ प्रेजेंट इन लो कंसनट्रेशन, रेगुलेट ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट इन प्लांट्स। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को प्लांट हार्मोन्स बोला जाता है, फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। अभी इसके फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। तो फाइटो हार्मोन को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो एक केमिकल सब्सटेंस, एज ए केमिकल सब्सटेंस डिफाइन एज ए केमिकल स्टेप सब्सटेंस अदर देन न्यूट्रिएंट, जो प्रोड्यूस्ड होता है प्लांट्स के अंदर नेचुरली। फाइटो हार्मोन जो है टेक्निकली डिफाइंड अगर करें तो एक केमिकल सब्सटेंस है अदर देन न्यूट्रिएंट, जो नेचुरली क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है प्लांट के अंदर, और ये कैपेबल होता है कि ये क्या कर सके, कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसलोकेटेड टू अनदर रीजन, being translocated to another region for regulating one or more physiological reaction। और इवन अगर ये जो फाइटो हार्मोन है कम क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो, मतलब लोअर कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट हो, तब भी ये क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है वन और मोर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी, ये फाइटो हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और दूसरे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो परफॉर्म ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि सेल डिवीज़न है, इस सेल का इनलार्ज होना है, इनलार्जमेंट है, ट्रॉपिक ग्रोथ है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, सीड फॉर्मेशन है ना, ये सारे किस में आ जाते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में आ जाते हैं। एग्जाम्पल कौन से इसमें आ जाते हैं, ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन्स नाम के हॉर्मोन्स। देन आता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में क्या आता है, यूजुअली इंड्यूस डोरमेंसी एंड एब्सिशन और ऑल्सो इंड्यूस रिस्पॉन्स टू वाउंड बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। इसमें एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आ जाता है। ओके, ये हॉर्मोन्स के नाम थे। तो यहाँ तक हुआ। तो वन बाय वन ये जो हॉर्मोन्स है, ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, इन हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में बताती हूँ, नेचर क्या है, डिस्कवरी क्या है, इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इस वीडियो में हम एक ही हार्मोन की बात करेंगे, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का नेचर क्या है, ऑक्सिन्स जो हार्मोन है ये सबसे पहले तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ये कैसी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, जैसे कि सेल डिवीज़न है जो परफॉर्म करती है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि सेल डिवीज़न है, इनलार्जमेंट है सेल की, ट्रॉपिक ग्रोथ है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, सीड फॉर्मेशन है, इनको प्रमोट करेगा। तो नेचर क्या है, ये वीकली एसिटिक ग्रोथ हार्मोन है जिसके अंदर एक अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर है, हैविंग एन अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद इसके अंदर इंडोल 3 एसिटिक एसिड है और इंडोल 3 बुट्रिक एसिड है जो नेचुरली अक्रिंग होता है ऑक्सिन्स में, जबकि नैप्थेलीन एसिटिक एसिड 2,4-D मतलब कि 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2-मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स है और हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है बोथ नेचुरली और सिंथेटिक पाया जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सिन्स के नेचर के बारे में, वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन है, इसके अंदर एक अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर, हैविंग एन अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 बुट्रिक एसिड नाम के हार्मोन्स पाए जाते हैं नेचुरली। और उसके बाद क्या था, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2-मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड नाम के सिंथेटिक ऑक्सिन्स पाए जाते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज होती है। और इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है ये नेचुरली और सिंथेटिकली दोनों तरह से पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सिन्स की अगर डिस्कवरी की बात करें तो चार्ल्स डार्विन और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने ए सेंसेशन ऑफ unilateral illumination was picked up by the coleoptile tip of canary grass। और FW वेंट जो है उन्होंने कलेक्ट किया ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस को एक इन अगर जेली में, और इन्होंने डिस्कवर किया हार्मोन ट्रैवल्ड बेसिपेटली
इन्होंने बोला दैट इज़ कि फ्रॉम टिप और अपेक्स टूवर्ड्स द बेस, अगर ब्लॉक कंटेनिंग द केमिकल caused bending of decapitated coleoptile according to its concentration. He named this growth promoting substance as a auxin. Later, Kogel and Smith isolated 3 chemicals from human urine. लेटर क्या हुआ, कोगल और स्मिथ ने आइसोलेटेड किए 3 केमिकल्स ह्यूमन यूरिन से, जो क्या करते हैं, विच दे नेम्ड एज ए ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी और एंड हेट्रोऑक्सिन. और कोगल ETL फाउंड दैट कि हेट्रोऑक्सिन इज अ रियल प्लांट ऑक्सिन एंड इज केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड. अब इसकी लोकेशन बताई कि ये जो IAA है मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, ये शूट की एपिसिस में पाया जाता है, लीफ की प्राइमोडियम में पाया जाता है, डेवलपिंग सीड्स में पाया जाता है. अमाइनो एसिड ट्राइप्टोफन जो है ये प्रिकर्सर है फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स. और फिर उसके बाद बायोएसे के बारे में बताया कि अवेना कर्वेचर टेस्ट जो है, रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट जो है, ये डन फॉर एग्जामिनिंग ऑक्सिन इफेक्ट का एग्जामिन करता है. और अवेना कर्वेचर टेस्ट जो है ये बेस्ड होता है अपॉन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ FW वेंट ऑन टिप्स ऑफ कोलियोपेटाइल्स ऑफ ऑट सीडलिंग. देन इसके बाद यहाँ तक ही बात करते हैं ऑक्सिन्स के बारे में. ओके.